चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में। दोहरान कर लेते हैं थोड़ा। मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। मैट्रिक्स में स्थित संख्याएं उसकी अवयव या प्रविष्टियां कहलाती हैं। यदि कोई मैट्रिक्स में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो वह m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स कहलाती है। संक्षेप में एक m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स को संक्षेप में aij m गुणा n द्वारा दर्शाया जाता है, जहां i पंक्ति तथा j स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। उसके बाद पढ़े थे अपने मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार में सबसे पहले पंक्ति मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो वो स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव जीरो हो वो शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वो वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। और यदि किसी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो तो वो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। यदि मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो वो अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। और यदि अदिश मैट्रिक्स के सभी अवयव इकाई हो तो वो एक इकाई मैट्रिक्स कहलाती है, जिसको I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अपने मैट्रिक्स के प्रकार तक पढ़ लिया था। अब देखते हैं आगे। आगे है मैट्रिक्स की समानता। मैट्रिक्स की समानता यानी समान मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की समानता। कोई भी दो मैट्रिक्स यदि अपने पास A और B हैं तो वो समान कहलाते हैं यदि उनकी कोटि बराबर हो और उनके संगत अवयव भी बराबर हो। कैसे? यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स A, मैं कह दूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये कोई मैट्रिक्स है। अन्य कोई मैट्रिक्स में कह दूं B है अपने पास, जो जिसके अवयव 1, 4, 9, 16 है। एक बात सदैव ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स में अवयव लिखते समय कभी भी बीच में कोमा का प्रयोग नहीं करना है। अब आप इसको गौर से देखोगे तो ये भी 2 गुणा 2 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है और ये भी 2 गुणा 2 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है। इसमें भी देखो, इसका A11 है वो 1 है, इसका भी A11 है वो 1 है, इसका भी A12 है वो 4 है, इसका भी A12 है वो 4 है, इसका A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ वाला अवयव 9 है, इसके भी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ वाला अवयव 9 है, इसका भी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाला अवयव 16 है, और इसका भी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाला अवयव 16 है। तो इनके क्रम बराबर हैं यानी कोटि बराबर है, और इनके संगत अवयव भी बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स समान हैं, ये दोनों मैट्रिक्स समान हैं और इसे A बराबर B से प्रदर्शित किया जाता है। तो अपने परिभाषा लिखेंगे कैसे? समान मैट्रिक्स में यदि कोई दो मैट्रिक्स A तथा B की कोटि बराबर है तथा उनके संगत अवयव भी बराबर हैं, तो वे मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाती हैं।
और इसके बाद में लिखेंगे इन्हें A बराबर B से प्रदर्शित किया जाता है। समान मैट्रिक्सों को A बराबर B से प्रदर्शित किया जाता है। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कह दूं अपने पास कोई मैट्रिक्स A जिसके अवयव A B C D हैं, और यदि अन्य कोई मैट्रिक्स B है जिसके अवयव 1 3 7 9 हैं, यदि अपने को ये कहा जाए कि यदि A बराबर B है, यदि A बराबर B है तो A B C और D ज्ञात करो, तो मैंने अभी आपको बताया कि A तथा B कोई दो बराबर मैट्रिक्स हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। यानी इसका A11 है वो A है और इसका A11 है वो 1 है, तो A बराबर 1, B बराबर 3, C बराबर 7 और D बराबर 9 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो 1 अंक का और एक क्वेश्चन जो 3 अंक का पूछा जाता है, 2 अंक का पूछा जाता है। टोटल 3 अंकों का ये चैप्टर है। तो 1 और 2 में 1 या 2 नंबर वाला इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे अपने अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1। ये जो एक्सरसाइज है अपनी, ये मैं जो आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक से बता रहा हूँ। बता देना चाहता हूँ मैं कक्षा 12 के लिए। कक्षा 12 के लिए सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। पीछे जो बुकें चल रही थी वही बुकें हैं। कक्षा 11 का सिलेबस अब की बार चेंज हो जाएगा, लेकिन कक्षा 12 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम है। इसलिए यदि आपको कहीं आसपास किताबें मिल जाती हैं तो ले लीजिएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि आव्यूह Aij 2 गुणा 4 है तो इसके अवयवों की संख्या ज्ञात करो। पहला प्रश्न है, यदि आयु A बराबर Aij 2 गुणा 4 है, यानी इसका क्रम 2 गुणा 4 है, तो इसके अवयवों की संख्या। यदि कोई मैट्रिक्स M गुणा n क्रम की है तो उसमें मैंने आपको बताया था पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n होती है, और उसमें अवयवों की संख्या जो होती है वो m गुणा n होती है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 4 है, तो इसमें जो अवयवों की संख्या है ऐसे लिखेंगे, A में अवयवों की संख्या 2 गुणा 4 यानी 8 होगी। बस आसान सा क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपने। दूसरा प्रश्न है एक्सरसाइज का, एक 4 गुणा 4 कोटि का इकाई अवयव लिखिए। यानी 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स लिखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, यानी अपने को I4 लिखना है। 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स यानी I4 लिखना है। I4 मैंने आपको कहा था इकाई मैट्रिक्स
ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों और अन्य सभी अवयव शून्य हो। यानी मैं सीधे शब्दों में बात करूं कि ऐसी अदिश मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों। तो 4 क्रम की लिखनी है, यानी 4 ही पंक्तियां लिखनी है, 4 स्तंभ लिखने हैं। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई रखने हैं और अन्य सभी अवयव शून्य रखने हैं। ये 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। ये था प्रश्न संख्या 2। आगे देखिए इसका थर्ड प्रश्न सुनिए। थर्ड क्वेश्चन है इसका, तीसरा प्रश्न। यदि k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6 बराबर a माइनस 1 3 माइनस 4 है तो k तथा a का मान ज्ञात करो। ये थर्ड प्रश्न है इसका, तीसरा क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन। चलिए, मैंने आपको कहा था इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हल। ध्यान दीजिए, दोनों मैट्रिक्स समान दर्शा रखी हैं। मैंने आपको कहा था यदि कोई भी दो मैट्रिक्स समान हो तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। क्योंकि अपने पास क्या है, k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6 बराबर दे रखी है a माइनस 1 3 माइनस 4 के। इसलिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि k प्लस 4 a के बराबर होगा, माइनस 1 देखो माइनस 1 के बराबर है, 3 3 के बराबर है और k माइनस 6 किसके बराबर, माइनस 4 के बराबर। आप गौर करोगे तो k माइनस 6 बराबर माइनस 4, यहाँ से k की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। k माइनस 6 बराबर माइनस 4, यानी k बराबर माइनस 4 प्लस 6, यानी k का मान आ गया 2। तथा अब यहाँ से गौर करोगे अपने को a की वैल्यू और चाहिए, तो a k प्लस 4 के बराबर है, तो k प्लस 4 बराबर a। तो इसका मतलब k प्लस 4, k की वैल्यू अपने पास 2 है, रख दीजिए, बराबर a 4 प्लस 2 यानी 6, तो a का मान कितना आ जाएगा 6। तो k का मान आ गया 2 और a का मान 6। तो k बराबर 2 तथा a बराबर 6 के लिए दोनों मैट्रिक्स बराबर है। अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न, एक 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए या कोटि लिखिए। एक 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए। मैंने आपको कहा था यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n है तो वो m गुणा n क्रम का एक अवयव होता है और उसमें m गुणा n ही अवयव होते हैं। तो 6 क्रम का है, तो 6 क्रम का है तो इसके संभावित क्रम जो होंगे 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम, एक होगा 1 गुणा 6, यानी एक पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं।
इसके अलावा 2 गुणा 3 यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो सकते हैं, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो सकते हैं, या 6 पंक्तियां और 1 स्तंभ हो सकते हैं। क्योंकि अपने जानते हैं 6 केवल 1, 2 और 3 से ही डिवाइड होता है, इसलिए आप देख लेना, इसका गुणनखंड कर लेना। 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 6 गुणा 1 होता है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है। अगला प्रश्न है अवयव ए बराबर ए आई जे 2 गुणा 2, इसकी कोटि 2 गुणा 2 है। ज्ञात कीजिए जिसके अवयव इसमें इन 3 पार्ट हैं। फर्स्ट जो अपना है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे 3i प्लस जे है। इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, इसी टाइप के कुछ हो जाएंगे, मैं एक करवा देता हूँ। तो इसका जो हल है, अपने को 2 गुणा 2 क्रम का अवयव ज्ञात करना है, यानी अपने को ज्ञात करना है a बराबर a11 a12, 2 ही पंक्तियां 2 स्तंभ होने चाहिए, a21 a22, ये ज्ञात करना है। अपने को चाहिएगा a11 a12 a21 a22। a11 ज्ञात करने के लिए गौर करें आप, i बराबर 1 j बराबर 1 रखना होगा इसके अंदर। a11 यदि ज्ञात करते हैं तो i बराबर 1 और j बराबर 1 रखना होगा, यहाँ 1 यहाँ 1 रखिए। 2 गुणा 1 माइनस 1 3 गुणा 1 प्लस 1, यानी अपने पास ये आ गया 1/4। 2 गुणा 1 2 माइनस 1 1, 3 गुणा 1 प्लस 1, ये हो गया 4, 1/4। a11 आ गया अपने पास 1/4। अपने को चाहिएगा a12 यानी i का मान 1 j का मान 2 रखिए। i का मान 1 और j का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणा 1 माइनस 2 बट्टे 3 गुणा 1 प्लस 2। तो अपने पास 2 गुणा 1 माइनस 2 यानी 0/5, यानी अपने पास आ जाएगा 0। अब चाहिए अपने पास a21 का मतलब i का मान 2 और j का मान 1 रखिए। 2 गुणा 2 माइनस 1/3 गुणा 2 प्लस 1, यह आ जाएगा अपने पास 3/7। 2 गुणा 2 4 माइनस 1 यानी 3, 3 गुणा 2 यानी 6 प्लस 1 यानी 7। आगे a22 भी चाहिएगा, यानी i का मान 2 और j का मान भी 2 रखना है। i का मान 2 रखेंगे, 2 गुणा 2 j का मान 2 रखेंगे, माइनस 2/3 गुणा 2 माइनस प्लस 2, यह आ जाएगा 2 गुणा 2 4 माइनस 2 यानी 2/3 गुणा 2 6 यानी 8, यानी आ गया 1/4। इसके बाद अपने को अवयव चाहिए थे, तो अभिष्ट अवयव जो अपना प्राप्त होगा, अभिष्ट अवयव ए जो अपने को चाहिए था 2 गुणा 2 क्रम का, वो प्राप्त हो जाएगा अपने को। a11 अपने निकाला 1/4, इसका a11 1/4। a12 जो अवयव है वो आ जाएगा अपने पास 0। a21 अपने निकाला 3/7 और a22 अपने निकाला a22 निकाला 1/4। तो ये अभिष्ट अवयव प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण है, करके देखिएगा। और एक्सरसाइज में इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और हैं इसके, वो भी करके देखिएगा। आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।